186668। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म एन के ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता। वर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जिनवाणी चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के प्रातःकालीन मंगलमय कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं को जय जिनेन्द्र, मंगलमय सुप्रभातम। मैं आपको लिए चलूं जाप्यानुष्ठान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग पूज्य देव के चरण कमलों में सामूहिक रूप से त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके तार्थ करेंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, जाप्यानुष्ठान कराकर हम लोगों को कृतार्थ करें। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम
ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वोपद्रव शान्तिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु ओम स्वाहा। ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, अपनी मंगलमयी देशना से हम सबों को संबोधित के साथ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम। सभी हाथ जोड़ लें और महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंता परमं होई मंगलम्।
देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। संसार में हर प्राणी को एक से संयोग नहीं मिलते। किसी को सब प्रकार की अनुकूलताएं मिलती हैं, किसी के पास कोई अनुकूलता नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रतिकूलताएं और विपत्तियों का बड़ा प्रकोप होता है। सभी के अपने अपने भाग्य के अनुरूप उनका जीवन चक्र चलता है। व्यवहार में हर मनुष्य के साथ एक विचित्रता दिखाई पड़ती है। अपने जीवन में उपलब्ध संयोगों की तरफ देखने की जगह उसकी दृष्टि औरों पर केंद्रित होती है, और औरों पर केंद्रित हो जाने के कारण वह औरों से प्रतिस्पर्धा और होड़ की जिंदगी जीने लगता है। यही उसके दुख और अशांति का कारण है। ऐसे लोग क्षमता से ज्यादा काम और सामर्थ्य से अधिक भार उठाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के लोग जीवन में कभी सफलीभूत नहीं हो सकते। गुरुदेव उन्हीं सब लोगों को संबोधन देने की दृष्टि से जगत में प्रसिद्ध एक कहावत को अपने शब्दों में प्रकट कर रहे हैं, नए संदर्भ के साथ। हमारे यहाँ एक कहावत है, जितनी चादर उतनी पैर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर। अपना उतना ही पैर फैलाएं जितनी की चादर है। गुरुदेव इसी बात को एक नए संदर्भ में कहकर हमें एक बड़ा गहरा संबोधन दे रहे हैं। वे कहते हैं, मुकद्दर है उतनी ही चद्दर, मुकद्दर है उतनी ही चद्दर, पैर फैलाओ। मुकद्दर है उतनी ही चद्दर, पैर फैलाओ। थोड़ा इसे गहराई से समझो। ये तो कहा गया कि जितनी चद्दर उतनी पैर, पर ये चद्दर कौन देता है? ये चद्दर हमें मिला कहां से? चद्दर का मतलब सामर्थ्य, चद्दर का मतलब संसाधन, चद्दर का मतलब सामग्री, या चद्दर का मतलब संयोग। ये चद्दर कौन देता है? ये संयोग देने वाला कौन है? मुकद्दर, हमारा अपना भाग्य। तो तुम्हारा जितना भाग्य है, तुम्हारे पास उतने ही संयोग होंगे, और जो संयोग तुम्हारे पास सुलभ है उसमें सीमित रहकर तुम अपना जीवन जियो। जितनी चादर उतनी पैर की बात यही है।
पैर फिर भी फैलाया जा सकता है, लेकिन चादर नहीं बढ़ने वाली। जो चादर से बाहर अपना पांव फैलाता है अंततः कष्ट पाता है। ये बात प्रायः लोगों को उनके खर्च आदि के संदर्भ में कही जाती है कि भाई तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उसी के हिसाब से अपना जीवन जियो, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा या होड़ न करो। पर गुरुदेव इसे व्यापक संदर्भ में समझने की बात कर रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें जो मिला है उसमें संतोष करके जियो। मुकद्दर है उतनी ही चद्दर, पैर फैलाओ। चार बातें आज आप सबसे कहूंगा। भाग्य, अभाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य। भाग्य, अभाग्य, दुर्भाग्य और सौभाग्य। सबसे पहले भाग्य। भाग्य क्या है? अनुकूल संयोगों का मिलना, अनुकूल संयोगों की उपलब्धि भाग्य है। थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखो, अपने आप को भाग्यवान समझते हो या अभागा? क्या समझते? भाग्यशाली। क्यों? मुझे बहुत सारे अनुकूल संयोग प्राप्त है। भाग्य संयोग देता है, अनुकूल संयोग देता है। अभाग्य, अनुकूल संयोगों का अभाव अभाग्य है। और दुर्भाग्य, प्रतिकूल संयोगों की बौछार दुर्भाग्य है। भाग्य, अभाग्य और दुर्भाग्य में फर्क करना, सौभाग्य की बात आखिरी में करूंगा। अपने आप को देखो, मेरा स्थान कहां? भाग्यवानों में, अभागों में या दुर्भाग्यशालियों में? देखो, आप पाओगे कितने सारे अनुकूल संयोग मेरे जीवन में हैं। गिनाऊं भाग्य की कहानी, भाग्य की बातें? अच्छा शरीर मिला, ये भाग्य है या नहीं? अच्छे माता पिता मिले, ये भाग्य है कि नहीं? अच्छा शरीर, रूपवान शरीर होने के साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य मिला, भाग्य है कि नहीं? अच्छी बुद्धि मिली, भाग्य है कि नहीं? अच्छे संस्कार मिले, भाग्य है कि नहीं? अच्छी रुचि जगी, धर्म की रुचि जगी, भाग्य है कि नहीं? धन संपन्नता मिली, भाग्य है कि नहीं? कम से कम अपने जीवन के गुजारे के लिए किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ता। ये सब क्या है? भाग। जीवन में जितना भी प्लस प्लस है वह सब क्या है? भाग्य। तुम्हें जो मिला है, तुम्हारे भाग्य से जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, उससे तुम्हें संतोष है या नहीं? सवाल इस बात का है।
अभी आपने सब बातों को गिना दिया, स्वीकार लिया कि मेरे लिए ये सब मिला है, ये मेरे भाग्य से मिला है। तो अपने आप को इससे आप संतुष्ट अनुभव करते हैं कि नहीं? अगर अपने भाग्य से संतोष है तो तुम्हारी चादर के भीतर तुम्हारा पैर है, तुम्हारे चादर के भीतर तुम्हारे पैर हैं। और यदि संतोष नहीं है तो पैर चादर से बाहर है। चादर के बाहर पैर होने का परिणाम सबको पता है। दुख, संताप, आकुलता और परेशानी। संत कहते हैं जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला उतने में संतोष रखने की कला अपनाओ। ये भाग्य है और तुम उस अर्थ में भाग्यशाली हो। मन को प्रसन्नता से भरो, आनंद से भरो, अपने आप को खुश नसीब महसूस करो कि वाकई में मैं कितना भाग्यशाली हूं कि औरों के लिए दुर्लभ सारे संयोग मुझे मिले हैं। मिले हैं कि नहीं मिले हैं? लेकिन ज्यादातर लोगों को अपने लिए प्राप्त संयोग नहीं दिखते, अपनों से ऊपर वाले के संयोग दिखते हैं। जो प्राप्त मिल हुआ है, जो मिला है, उसका रस और आनंद नहीं लेते, अपितु दूसरों को जो मिला है उसे देख देख कर पाने के लिए मचलते हैं, बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं। यही है ना सबकी राम कहानी। जो मुझे मिला उसकी कद्र नहीं, और जो औरों को मिला उसके पीछे परेशान। कहते ऐसा करोगे तो तुम जीवन भर दुखी बने रहोगे। तुम्हारे पास जो है उसका लाभ उठाओ, उसका आनंद लो और देखो वो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त है या नहीं। अगर तटस्थ भाव से देखोगे तो पाओगे कि मुझे जो मिला है वो पर्याप्त से भी अधिक है। और दूसरी तरफ देखोगे तो तुम्हें कितना भी पाओ अपर्याप्त ही दिखेगा। अपने भाग्य को समझो और भाग्य से जो मिला है उसका सत्कार करते हुए, उसे स्वीकार करते हुए संतुष्टि और प्रसन्नता से भरा जीवन जीने का अभ्यास करो। मैं जो हूं अपने आप में पर्याप्त है। मैं कहीं से कम नहीं, मेरे पास कहीं से कम नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा स्थान भाग्यशालियों में है। कई बार लोग देखते हैं, एक बार एक युवक आया, उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज मेरे भाग्य में सुख है या नहीं? मैंने उस युवक को देखा,
हमने कहा तुम जैसे नौजवान को दूसरों के आगे हाथ फैलाता देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। तुम हाथ फैला, नहीं महाराज मुझे लगता है मेरे जीवन में भाग्य है ही नहीं। चेहरा बिल्कुल उदास था, अवसाद के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। मैंने पूछा क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? उसने अपना परिचय दिया और वो यूपीएससी की परीक्षा दे रहा था। 3 अटेम्प्ट कर चुका था, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तीसरे अटेम्प्ट में वो इंटरव्यू तक गया, लेकिन सिलेक्ट नहीं हुआ। उसने अपनी राम कहानी सुनाते हुए कहा कि महाराज मेरे पिताजी बचपन में चले गए, मेरी माँ पापड़ बेल बेल करके हम लोगों को पढ़ाई लिखाई, बहुत कठिनाइयाँ हुई महाराज जी। मैं हूँ, मेरी 2 बहनें और हैं। जैसे तैसे मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं यूपीएससी करूं, निकल जाऊंगा तो बड़ा काम हो जाएगा। महाराज मैंने मेहनत खूब की, जी तोड़ मेहनत की, लेकिन अभी तक कोई संभावना नहीं। इस बीच महाराज अपने पारिवारिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर मैंने और जगह भी अप्लाई किया, पर हर जगह महाराज मैं वंचित रह जाता हूँ। मुझे लगता है मेरे भाग्य में सुख है ही नहीं। मैंने उससे कहा कि भैया तुम हिम्मत क्यों हारते हो? तुम कहते हो भाग्य में सुख है ही नहीं, अगर मेरी देखो तो तुम्हें लगेगा तुमसे सुखी कोई है ही नहीं। तुम महान भाग्यशाली हो, अपने आप को अभागा क्यों महसूस करते हो? तुमने कहा कि मैंने 3 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट किया, अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। हमने कहा ये बताओ यूपीएससी में कितने बैठते हैं? बोलते लाखों। उसमें प्री कितने निकालते हैं? वो भी बड़े सीमित। मेंस में हजारों में, और इंटरव्यू में जितने सीट होती है उससे 3 गुने। हम बताओ कितना होता है सिलेक्शन? बोले ज़्यादा ज़्यादा जनरल की तो 300-400 सीट होती है। हम बोले तुम लाखों से 1000-1200 के भीतर आ गए, तुमसे बड़ा भाग्यशाली और प्रतिभावान कौन होगा? इसमें तुम्हारी प्रतिभा, इसमें तुम्हारा पुरुषार्थ और तुम्हारा भाग्य सब काम में आया, और तुम अपने आप को अभागा मानते हो, अपने जीवन से हारते हो। ये मुझे समझ में नहीं आता। तुम मिलो अपने मित्रों परिचितों से और उनको देखो जिनका कई सिलेक्शन हो गया। उनसे पूछो, कई ऐसे मिलेंगे जिनका 4थे अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ। उस समय 4 ही अटेम्प्ट होते थे, अब तो शायद बढ़ गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 4थे अटेम्प्ट में ही निकले हैं। बोले अभी तुम्हारे पास 4था अटेम्प्ट तो है। बोले महाराज है तो, लेकिन हमारे पास अब व्यवस्था नहीं, खर्च कैसे करें? हमने कहा अरे भाई, जीवन में व्यक्ति तो अखबार बेच करके भी अपना खर्च निकाल लेता है, रिक्शा चला करके भी अपना खर्च निकाल लेता है। तुम थोड़ा ट्यूशन पढ़ाओगे तो अपना खर्च निकाल लोगे, हारते क्यों? तुम्हारे पास प्रतिभा है, तुम्हें कमी किसी चीज की नहीं है, तुम्हारा भाग्य भी है, केवल तुम्हारा हौसला कमजोर पड़ गया। तुम हिम्मत हारे बैठे हो। तुम स्वस्थ हो, तुम्हारा शरीर ठीक है, सब बुद्धि अच्छी है, सब कुछ है। तुमने आईएएस की परीक्षा में भाग लेने का मन बनाया, अच्छी बात है। तुम्हारा भाग्य अभी तुम्हें हारना नहीं चाहिए, तुम्हारे पास एक अवसर है, पूरी लगन से करो। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि भाग्यशाली वे नहीं जो आईएएस बने। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यूपीएससी में भले सेलेक्ट नहीं हुए, पर बड़ी बड़ी कोचिंग चला रहे हैं और उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तुम अपने आप को अभागा मत समझो। जिसके पास प्रतिभा है वो निश्चित भाग्यशाली है।
और संस्कृत में उक्ति है, विद्वांसः सर्वत्र पूज्यते। विद्वान सब जगह सम्मानित होता है, उसके लिए कहीं कठिनाई नहीं होती। तो तुम घबराओ मत, हिम्मत करो। मैंने उसे अपने तरीके से मोटिवेट किया। उसने कहा, महाराज जी इस तरीके से तो आज तक किसी ने समझाया नहीं। वाकई में मेरे मन में हीन भावना आ गई थी, मुझे लगता था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। आपके इस संबोधन से मेरा आत्मविश्वास जगा है महाराज। मैं थोड़ी कठिनाइयों का पालन करते हुए अपना अटेम्प्ट करूंगा। और उसने चौथा अटेम्प्ट दिया, सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होकर आज वो एक उच्च अधिकारी है। आईएएस तो नहीं बना, नीचे के अधिकारी में आया, सिलेक्ट हुआ। सवाल अपने भाग्य को पहचानने का है और उसका सत्कार करने का है। भाग्य के संदर्भ में 4 बातें और सुन लो बीच में। भाग्य पाना, भाग्य जगाना, भाग्य का खाना और भाग्य को खोना। भाग्य पाना, भाग्य जगाना, भाग्य का खाना और भाग्य को खोना। भाग्य तो हम पाए हैं, ये मनुष्य जीवन पाया, इससे बड़ा भाग्य क्या? अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छे संस्कार सब पाए, इससे बड़ा भाग्य क्या? पाया कि नहीं पाया? अब रहा सवाल भाग्य को जगाने का। तो इनका सही उपयोग करो और भाग्य जगेगा, उसकी श्रीवृद्धि होगी। और आज जो तुमने पाया है, जो तुम भोग रहे हो, वो अपने भाग्य का ही तो भोग रहे हो। तो भाग्य का खाना सबको मिलता, अपने अपना सबको मिलता है। कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबका अपना अपना भाग्य और अपने अपने भाग्य का सभी खाते हैं। कहते हैं दाने दाने पे लिखा है किसका नाम? खाने वाले का नाम। भाग्य का खाया जाता है। लेकिन जो आलसी, मंद उद्यमी, अनुत्साही लोग होते हैं, वे अपने भाग्य को खो देते हैं, उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। तो आपने भाग्य पाया है, अब भाग्य जगाना है और उसको बढ़ाना है। ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो पहली बात भाग्य, दूसरी बात अभाग्य। संसार में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। आम शब्दों में कहें तो वे अभागे व्यक्तियों की श्रेणी में आएंगे। कुछ भी फैसिलिटी नहीं, न शरीर अच्छा, न बुद्धि अच्छी, न धन संपन्नता, न स्वास्थ्य, न परिवार, न संस्कार। जी रहे हैं जैसे तैसे, अपनी जिंदगी को पूरी कर रहे हैं। अभी दुर्भाग्य तो नहीं है, लेकिन भाग्य नहीं है। प्रतिकूलताएं नहीं है, लेकिन जीवन के लिए जो अनुकूलताएं
होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसे लोग बहुत हैं। तुलनात्मक रूप से जब अपने नीचे देखोगे तो दिखेगा कि उनके पास कुछ खास भाग्य नहीं है, लेकिन थोड़ी निकटता से देखोगे तो पाओगे कि वो तुमसे ज्यादा प्रसन्न है, वो तुमसे ज्यादा प्रसन्न है। कोलकाता में मैं गया तो देखा वहां इक्के चलते हैं, आज भी चलते हैं बड़ा बाजार वगैरह के इलाके। इक्के में आदमी जानवर की तरह जूतता है। व्यक्ति, उसको एक रिक्शा टाइप का होता है, हाथ रिक्शा, उसको खींचने वाला आदमी और बैठने वाला आदमी। मैंने जब देखा एक आदमी ढो रहा है और एक आदमी ढोया जा रहा है, एक के पास भाग्य है, एक के पास अभाग्य है, लेकिन देखने में ये आता है जिन्हें ढोया जाता है उनकी रात बेचैनी में कटती है और ढोने वाला फुटपाथ पे अखबार बिछाकर आराम से सो लेता है। बात समझ में आ रही है? एक व्यक्ति है जो भाग्यशाली है, सारे सुख साधन है फिर भी दुखी है, और एक व्यक्ति है जो अभागा है, उसके पास कोई सुख साधन नहीं फिर भी प्रसन्न है। बोलो अच्छा कौन? कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए, जन्म की गलियां अलग अलग है, मरण का मरघट एक है। ये गीत लोग सुनाते थे, ऊपर की पंक्ति आज के संदर्भ की। कोई राजमहल में रोए और कोई पर्ण कुटी में सोए। एक तरफ भाग, एक तरफ अभाग्य। भाग्य के बाद भी आकुलता है और अभागे को भी आनंद है। इसका मतलब क्या है? सुख और दुख का संबंध भाग्य और अभाग्य से नहीं है। बात को गहरे में समझिए। सुख और दुख का संबंध भाग्य और अभाग्य से नहीं है। अनुकूलता और प्रतिकूलता भाग्य और अभाग्य का फल हो सकता है। साधनों की उपलब्धता और अनुपलब्धता भाग्य और अभाग्य का खेल हो सकता है, लेकिन सुख और दुख तो हमारे मन की परिणति है। यदि मेरे मन में संतोष है तो साधनहीन होकर के भी मैं आनंदित हूं, और मेरे मन में असंतोष है तो तमाम साधनों के बाद भी मैं दुखी हूं। एक घर में केला आया, केला कुछ ज्यादा पका हुआ था, कुछ जगह दाग जैसे थे। मालिक की तरफ केला दिया गया, उसने मुंह बनाया, ये खराब केले, नौकर की तरफ दे दिया। नौकर ने केले के छिलके को छिला और बड़े प्रेम से खा लिया, और उसके बाद छिलका बाजू में एक गाय थी उसको दे दिया, गाय ने आनंद से खा लिया। पहले व्यक्ति को केला मिला, उससे वो मुंह बनाया, दूसरे ने वही केला आनंद से खाया, और गाय के हिस्से तो केवल छिलका आया, उसने उसका भी मजा लिया। समझ रहे बात?
अगर दृष्टि होगी तो तुम्हें कितने भी उत्तम, अगर दृष्टि नहीं है तो चाहे कितने भी उत्तम पदार्थ का संयोग क्यों न मिले, सुख नहीं भोग सकते। और दृष्टि है तो साधारण चीज भी तुम्हें बहुत आनंद दे सकती है। अपनी दृष्टि पर सब कुछ निर्भर है। मुकद्दर है उतनी ही चद्दर, पैर फैलाओ। पहली बात, अपने मन में संतोष जगाना है तो इस बात को अंकित कर लो, दूसरों की तरफ मत देखो। जो मिला, जितना मिला, जैसा मिला, उसमें भला क्या गिला। कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, ठीक है। जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, सहज स्वीकार। मुकद्दर है उतनी ही चद्दर, पैर फैलाओ। ये संतोष हृदय में होना चाहिए तो जीवन का आनंद है। और उसको इतना, हमको इतना, गए काम से। उसको उतना मिला वो मत देख, तेरे को जितना मिला ये क्या कम है। और किसी को कितना ही मिल जाए, तुम चाहोगे तो तुम्हें तो नहीं मिलने वाला। किसी को हमने करोड़ों की कमाई करते देख लिया और उसको देख के मैं भी सोचूं कि मैं भी करोड़ों कमाऊं, तो सोचने मात्र से कोई करोड़ों कमा लेगा क्या? कोई नहीं कमा सकता। मेरे भाग्य से मुझे जो मिला है ना, अगर मैं उसका उपभोग करूं तो करोड़ों की कमाई से जो सुख मिलता है उससे ज्यादा सुख मुझे प्राप्त हो सकता है। और दूसरों की तरफ देखूंगा तो जो मिला है वो भी खो जाएगा। तो अभाग्य में भी सुख है और भाग्य में भी दुख है, क्योंकि जहां ज्ञान है वहां सुख है, जहां अज्ञान है वहां दुख है। जहां संतोष है वहां सुख है, जहां असंतोष है वहां दुख है। और एक बात और बताऊं, छोटे लोगों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। प्रतिस्पर्धा किन में होती है? बड़ों में होती है। प्रतिस्पर्धा बड़ों में होती है। जिनके पास साधन है वो प्रतिस्पर्धा करते हैं। कम जिनके पास नहीं है वो किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं, वो अपने पास जो भैया ठीक है यही मेरा है, उसमें ही आनंदित रहते हैं। और जो इस तरह की प्रतिस्पर्धा में जीते उनके हृदय में तृष्णा और लालसा इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि सुख चैन दूर होता है। उनकी चादर सिकुड़ जाती है, पांव बाहर हो जाता है। ये जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। औकात के भीतर जियो, औकात का लंघन मत करो। मुकद्दर है उतनी ही चद्दर, पैर फैलाओ। जितनी चद्दर उतनी पैर। अभाग्य को कोसो मत। दुनिया में ऐसे अनेक लोग हैं जो हमेशा अपने भाग्य का रोना रोते हैं। अरे क्या करे, हमारा भाग्य खराब, हमारे भाग्य में है ही नहीं। भाग्य खराब नहीं हो, अपने भाग्य को खराब कर रहा है, अपने भाग्य को खो रहा है इस रोना रो करके। पर दुनिया में ऐसे भी अनेक लोग हैं जो जन्म से अभागे थे, लेकिन उनने अपने प्रयत्न और पुरुषार्थ से अपने भाग्य को जगा लिया। साधारण घर में जन्म लेकर के भी असाधारण उपलब्धियां पाली। साधारण के घर में रह करके भी असाधारण उपलब्धि। यही तो हमारा पुरुषार्थ, यही तो हमारा उद्यम है। अभागा वो नहीं जिसके पास साधनों का अभाव है। मेरी दृष्टि में अभागा तो वो है
जो साधनों का सदुपयोग नहीं करता। अपने साधन का सदुपयोग करना सीखो और उसी अनुरूप अपने जीवन का क्रम बनाओ, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में सार्थक उपलब्धि घटित कर पाएंगे। नंबर 3, दुर्भाग्य। दुर्भाग्य प्रतिकूलता की बौछार, प्रतिकूल संयोगों से घिर जाना, ये दुर्भाग्य है। विपत्तियों से घिर जाना, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य किसी का पीछा नहीं छोड़ता। महापुरुषों का भी पीछा नहीं छोड़ता। अगर आप महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलट करके देखोगे तो पाओगे कि उनसे ज्यादा भाग्यशाली तो हम हैं। श्री कृष्ण के जीवन को देखो, न जन्म में बाजा बजे न मरण में। जन्म के बाद मां का दूध भी नहीं पी पाए, गुप्त रूप से उन्हें वहां से निर्वासित होना पड़ा। ये क्या था? विपत्ति थी। किसकी वजह से थी? दुर्भाग्य। अच्छे अच्छे लोगों के जीवन में दुर्भाग्य आता है, लेकिन संत कहते हैं अगर दुर्भाग्य आ भी जाए तो घबराओ मत। दुर्भाग्य आ भी जाए तो घबराओ मत, क्योंकि आज दुर्भाग्य है, कल पुनः सौभाग्य आ सकता है। और मेरी आत्मा तो दुर्भाग्य और सौभाग्य से परे है। ये तो सब ऊपर के संयोग हैं। रात के बाद प्रभात और प्रभात के बाद रात का क्रम अनादि से चला आ रहा है, चलेगा। कोई दुर्भाग्य आए टलेगा। अरे भगवान मेरे ऊपर कैसे हो गया? अब हो गया सो हो गया, उसे सहज रूप से स्वीकार करो और सीख लेकर अपने जीवन का उद्धार करो। अभी जिस तरह के संयोग चल रहे हैं, अनेक लोग विपत्तियों से ग्रसित हो रहे हैं। ये एक प्रकार का दुर्भाग्य है जो दुसंयोग मिल रहे हैं। लेकिन इनसे घबराने से कोई लाभ नहीं। इनसे घबराने से कोई लाभ नहीं, घबराने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि घबराना इसका उपचार भी नहीं है। हमारे जीवन में जब भी दुर्भाग्य आए, समता से सहो। ये तो परीक्षा की घड़ी है, ऐसा मानो। विचलित मत हो, चाहे वो विपत्ति के रूप में हो, चाहे बीमारी के रूप में हो, चाहे वियोग के रूप में हो, चाहे अन्य प्रकार की विसंगति हो। दुर्भाग्य से ऐसा हुआ, ठीक है, हो गया। ये संसार का चक्र है। यही तो मनुष्य के धैर्य और समझदारी की परीक्षा है। मुझे अपना संयम नहीं खोना। कोई नहीं बच पाया। भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को उठाकर देखो। 10 सालों तक उनके जीवन में दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। 10 भवों तक, सालों नहीं, 10 भव तक दुर्भाग्य पीछे लगा रहा। तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने के बाद जो इस धरती के सबसे सौभाग्यशालियों में एक होते हैं, वहां भी दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुनि महाराज बन गए हैं,
7 दिन तक कमठ का जीव भयंकर उपसर्ग कर रहा है। ये उपसर्ग पार्श्वनाथ भगवान का सौभाग्य था कि दुर्भाग्य? क्या था? दुर्भाग्य ही था ना। कितनी बड़ी विपत्ति, लेकिन उस विपत्ति को भी उन्होंने संपत्ति में परिवर्तित कर दिया। वो दुर्भाग्य भी सबके सौभाग्य का कारण बन गया। कैसे? अपनी सहनशीलता के बल पर, अपनी समता के बल पर उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। थे तो वो अतुल बल के धनी, चाहते तो उसका प्रतिकार और प्रतिवाद भी कर सकते थे। न तो उन्होंने स्वयं प्रतिकार और प्रतिवाद किया, न ही किसी से कोई फरियाद किया। तुम तो जाते हो, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। बोलते हो? पारसनाथ भगवान ने क्या कहा? मेटो मेटो जी संकट हमारा। वो किसी से कुछ कहने के लिए नहीं गए। कहां गए? अपनी आत्मा की शरण में चले गए। ये जो कुछ भी है तन की परिणति है, ये उपसर्ग तन पर है। चेतन को तो कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता। उपसर्ग और उपद्रव की बात तो बहुत दूर की है। इसका स्पर्श भी असंभव है। अस्पृश्यो हम, अरसो हम, अगंधो हम, अशरीरो हम, देहातीतो हम, ज्ञान स्वरूपो हम की परिणति उनके अंदर थी। दिख रहा है कि ये दुर्भाग्य है, लेकिन वो दुर्भाग्य भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। तो ये समझ के चलो कि जब तीर्थंकर जैसे परमात्मा के जीवन में भी संकट आ सकते हैं, और 1-2 दिन नहीं, 7-7 दिन तक निरंतर, तो हम तुम साधारण आदमी किस खेत की मूली हैं। इसलिए ऐसा मत सोचना कि कभी मेरा दुर्भाग्य ना आए, ऐसा कभी मेरा दुर्भाग्य नहीं आएगा। दुर्भाग्य आएगा भी तो मैं विचलित नहीं होऊंगा, उसे सहज रूप से स्वीकार करूंगा। योगे वियोगे भुवने वनेवा समता रखूंगा। यही जीवन का मूल मंत्र है। मुकद्दर उतनी ही चद्दर, पैर फैलाओ। बस इस सूत्र को आत्मसात कर लो। मुझे अपने चद्दर से बाहर नहीं जाना। दुर्भाग्य हो वो भी स्वीकार, उसे भी मैं स्वीकारूंगा। और ये बात देखने में आया है, दुर्भाग्य के बाद तो फिर केवल सौभाग्य ही होता है, क्योंकि रात के बाद तो सूर्योदय होता ही है। चौथी बात सौभाग्य की। सौभाग्य क्या है? प्राप्त संयोगों का सही प्रयोग करना सौभाग्य है। ये व्याख्या कहीं सुनी नहीं होगी, ध्यान से सुनो। प्राप्त संयोगों का सही प्रयोग करना सौभाग्य है। अनुकूल संयोगों का मिलना भाग्य, अनुकूल का न मिलना अभाग्य, और प्रतिकूल संयोगों का होना दुर्भाग्य। पर तीनों का सही प्रयोग करना सौभाग्य है। अनुकूल संयोग मिले हैं, सही प्रयोग करो,
अच्छा अवसर मिला है, पूरा लाभ उठाओ। किसी को कोई स्वर्णिम अवसर मिले और वो आलस में बैठा रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? उस अवसर को खो दें, उसको हम क्या कहेंगे? मूर्ख ना, बेवकूफ। अपने अंदर झांक कर देखो, कहीं वैसा कोई मूर्ख या बेवकूफ मेरे भीतर तो नहीं बैठा। जीवन में अनेक अच्छे संयोग मुझे मिले हैं, मैं इनका प्रयोग अच्छा करूं। योग मिलना दुर्लभ है, पर प्रयोग करना और दुर्लभ है। सही प्रयोग, तब तुम्हारा सौभाग्य होगा। शुभ संयोगों का सही प्रयोग। जो मिला है तुम्हारा भाग्य है, सही प्रयोग करो, सौभाग्य होगा। भाग्य है, सही प्रयोग करो, सौभाग्य मिलेगा। तुम्हें शरीर अच्छा मिला, त्याग तपस्या करो, सेवा शुश्रूषा करो, ये इसका सौभाग्य है। और इसका दुरुपयोग करोगे तो 25 बीमारियों से घिरोगे तो दुर्भाग्य आएगा। फिट रहो, औरों को फिटनेस में सहायक बनो, सौभाग्य है। संयोगों का मिलना भाग्य है, उसका सदुपयोग करना सौभाग्य है। धन मिला है, तुम्हारा भाग्य है। दान करो, सदुपयोग करो, स्वपर के हित में लगाओ तो सौभाग्य। नहीं तो कोई चोर डाका डाल करके ले जाएगा तो आ जाएगा दुर्भाग्य। कोई विपत्ति आएगी, एक दिन सारा धन चला जाएगा, हो जाएगा दुर्भाग्य। भाग्य का सत्प्रयोग करोगे तो सौभाग्य, नहीं तो दुर्भाग्य होगा ही होगा। चाहे शरीर हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे अन्य कोई भी चीजें, प्राप्त संयोगों का सदुपयोग करो। अभाग्य भी है, नहीं है संयोग तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में संतोष है और अपने हृदय में अच्छा करने का उत्साह है, तो ये तुम्हारा सौभाग्य है। मैं एक स्थान पर था, देखो अभाग्य के लोग भी, अभागे लोग भी कैसे सौभाग्य जगाते हैं। एक स्थान पर था, वहां बहुत सारे चौके लगते थे, 50-55 चौके लगते थे। एक का चौका 7 दिन से खाली जा रहा था। सुबह जब शौच के लिए जा रहा था, युवकों ने बोला, महाराज जी इस आदमी का चौका 7 दिन से खाली जा रहा है और थोड़ा गरीब है। गरीब है, क्या करता है? बोला महाराज जी पल्लेदारी करता, हमाल, कई जगह मुठिया बोलते हैं, हमाली करता। जैन है? बोले हाँ महाराज जैन है। मैंने कहा शराब आप तो नहीं पीता? बोले नहीं महाराज जी, बहुत अच्छा आदमी है, अभिषेक पूजन भी करता है और साल में उसके हिसाब की 200-400 की कोई बोली मिलती है तो बोली भी ले लेता है। इतना परिचय मेरे लिए पर्याप्त था। मैं सीधे जब आहार को निकला तो उसी के घर का नियम लेके गया, उसके चौके में आहार हुआ। छोटा सा मकान था, बनाया तो उसने बहुत सारी चीजें थी, पर घर के पीछे पपीते का पेड़ था, उसने पपीते की सब्जी भी बनाई थी। मैंने पपीते की सब्जी और रोटी ली। सब चौके के लोग आए, सबसे मैंने आहार लिया, लेकिन किसी का एक दाना नहीं लिया, जो देना इस चौके का। उस दिन रोटी में जैसी मिठास लगी, क्या कहूँ, वैसी मिठास कभी आई नहीं। बाद में मैंने समाज के लोगों को बोला, उसकी व्यवस्थाएं बनाई। लेकिन ऐसा व्यक्ति, अब जब मैंने समाज के लोगों को बोला कि भैया इसको कुछ करो, बोला महाराज जी ये करीब 700-800 रुपया रोज कमा लेता, पढ़ा लिखा है नहीं, किसी के यहाँ रखेंगे भी तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा कोई देगा नहीं, इसी में खुश हैं। बोले फिर भी इसकी पल्लेदारी छूटनी चाहिए। वहाँ की मंडी में जैनियों का प्रभाव था, उसे तुलावट के काम में लगा दिया। तुलावट को प्रति बोरे में कुछ कमीशन मिलता है, 4 अन्ना 25 पैसा मिलता था उस समय।
तो उससे उसका काम चलने लगा। 6 बरस बाद फिर मैं जब उस गांव में पहुंचा, वो मिला, बोला महाराज मेरी तो काया पलट हो गई। अब मैं गांव-गांव जाता हूं, किसानों से थोड़ा बहुत अनाज लेता हूं और यहाँ व्यापारियों को देता हूं। महाराज अच्छी कमाई चल रही है, खूब खुश हूं। महाराज मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है। वो था अभागा, कुछ नहीं था, पर उसने अपने सीमित संसाधनों का भी सदुपयोग किया तो अभाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर दिया। उस व्यक्ति के बच्चे की शादी, बेटी की शादी हुई तो उसके घर पूरी समाज के वे लोग भी पहुंचे जो कभी किसी के शादी ब्याह में नहीं जाते हैं। लोगों ने आकर कहा महाराज हमारी समाज की आज की तारीख की ये सर्वश्रेष्ठ शादी है। सब सम्मिलित हुए, सब भागीदार बने, अपनी अपनी इच्छा से लोगों ने उसे कुछ ना कुछ भेंट दिया। उसकी बेटी केवल उसकी बेटी नहीं रही, उसके गांव की बेटी बन गई। यह है सौभाग्य। ये परिवर्तन कैसे आया? उसके व्यवहार से आया, उसके विचारों से आया, उसकी श्रद्धा से आया, उसके पुरुषार्थ से आया। तो अभाग्य का रोना रोगे, दुर्भाग्य आके खड़ा हो जाएगा, और अभाग्य होने पर भी सदुपयोग करोगे, सौभाग्य जग जाएगा। प्राप्त संयोगों का सदुपयोग सौभाग्य है। दुर्भाग्य भी आ जाए, मन में समता रख लो, उसे स्वीकार कर लो, कर्मोदय मान करके अंगीकार कर लो, तो वो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। इसलिए सौभाग्य की इच्छा मत जगाओ, सौभाग्य को जगाने की टेक्निक पाओ। संयोगों का सदुपयोग, यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। उस दिशा में हम आगे बढ़े तो मुकद्दर है उतनी ही चद्दर, पैर फैलाओ। ऐसा पैर फैलाएंगे तो हम नियमित अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बंधुओं, निरंतर गुरुदेव के हाइकू पर प्रवचन की ये श्रृंखला चल रही है। आज के बाद शनिवार तक 6 दिन तक आपको पुराने प्रवचनों से संतोष करना पड़ेगा। फिर अगले रविवार से पुनः प्रवचन। मुझे कुछ और कार्य हैं तो मैं कुछ दूसरे कार्यों में अपना समय देना चाहूँगा, इसलिए 6 दिन आज आप लोगों को बता दिया। नहीं तो आप लोगों को एक दिन महाराज मंच पे नहीं आए तो उल्टा पुल्टा दिमाग में घूमने लगता क्यों नहीं आए। तो आने वाले 6 दिनों तक आप इसका लाभ घर में जैसे लेते लेंगे, फिर रविवार से पुनः प्रवचन की ये श्रृंखला चालू होगी, आप उतना लाभ लेंगे। दोपहर की क्लास और शाम का शंका समाधान यथावत जैसे चलता है वो अनवरत जारी रहेगा। बस सुबह के कार्यक्रम से थोड़ा विराम लेना है, क्योंकि बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम लोगों को अपने चिंतन मनन के लिए जरूरी होते हैं, समय तो निकालना ही पड़ेगा। इसलिए आप सब उसका ध्यान रखेंगे। पार्श्वनाथ भगवान की जाप के साथ हम विराम लेंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जाप नियमित जारी होगी, 8:30 बजे से जाप होगी और उसके बाद जो पुराने रिकॉर्डिंग के प्रवचन आप सब सुनेंगे, जाप हम जारी रखेंगे। बोलिए पुण्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सिंघई परिवार वाराणसी, स्वर्गीय श्री बाबू निर्मल कुमार महेंद्र क्रांति जैन सदैव स्मृति में, श्रीमती स्नेहलता कमल जैन सिंघई, श्रीमती बरखा सौरभ जैन सिंघई, अमीशा परी ऋषि, श्रीमती वर्षा पीयूष जैन सिंघई, स्वस्ति दर्शिता सार्थक, श्रीमती भावना गौरव जैन सिंघई रीत सानिध्य, पुत्री दामाद श्रीमती शिखा राहुल जैन जयपुर, आर्यन आन्या, फर्म एन के ग्रुप हैंडलूम साड़ी व बनारसी साड़ी के निर्यातक व थोक विक्रेता।